प्रदीप चौधरी। 23। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रश्न 3 भागों में है। क भाग में नगर निगम पंचकुला के वार्ड 20 में गांव कोट की नंदीशाला में उद्घाटन के समय 8 नंदियों को रखा गया था। भाग क में वर्तमान में गांव कोट की नंदीशाला में 93 नंदी रखे हुए हैं, जिसमें उद्घाटन के समय रखी गए 8 नंदी भी शामिल हैं। नंदीशाला का प्रबंधन और संचालन नंदी गो सेवा सदन द्वारा किया जा रहा है और इस संस्था द्वारा अपने स्तर पर उनके चारे का प्रबंध किया जाता है। भाग ग नंदीशाला का उद्घाटन सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जैसे शेड, चारा, पानी व बिजली इत्यादि की उपलब्धता होने के उपरांत ही किया गया था। अध्यक्ष महोदय, 14 अप्रैल 2023 को इस नंदीशाला का उद्घाटन हुआ था और उस समय यह बताया गया था कि यहाँ कम से कम 2000 नंदी रखने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये किसने बताया? ये उसी टाइम जो भी चल रही थी बात, नहीं कोई आपके पास तो और जो मैंने कहा कि इसका उद्घाटन जो जल्दीबाजी में किया गया, क्योंकि आज भी यहाँ कंप्लीट है और इसके नीचे से पानी भी नाले का निकल गया और ये भी चर्चा है कि इसको कहीं शिफ्ट करने की भी सरकार की योजना है, क्योंकि नीचे से पानी निकल गया जो उसके बीच में से नदी थी ऊपर से। तो जल्दबाजी में बनाने का क्या करना है? अगर शिफ्ट करना है तो इसका जो खर्चा हुआ है सरकार की जो भरपाई कौन करेगा? और पंचकुला में पशु मुक्त करने का भी आप सरकार का एक सरोकार था कि हम इसको पंचकुला को लावारिश पशु मुक्त किया जाएगा। लेकिन आज भी नंदी चाहे पंचकुला की गौशालाओं के बाहर जो डंपिंग ग्राउंड है वहां बैठे हैं, रामगढ़ अड्डे पर बैठे हैं। क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी कि जहां पशु घूम रहे हैं, उनकी बेकदरी हो रही है, उनके साथ डंडे मार मार के निकालते भी हैं, हादसे भी हो रहे हैं? तो सरकार की क्या सोच है कि ऐसे पशुओं को पकड़कर नंदीशाला में लाने का सरकार कोई काम करने की व्यवस्था करेगी? मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जो पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हमसे, लेकिन अभी हमने एक अभियान भी लिया है कि पूरे हरियाणा में 2 महीने तक ये स्पेशल अभियान चलाकर हम इनको इकट्ठा करके और नंदीशालाओं में और गौशालाओं में पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें पहले जो 40 करोड़ का बजट होता था, 400 करोड़ का बजट इसमें दिया है। तो इसके बारे में मेरी आदरणीय जो गौशाला के जो गो आयोग के जो चेयरमैन है उनसे भी बात हुई है। एक स्पेशल अभियान उनको मुक्त करने के लिए चलाया जा रहा है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जैसे कई जगह बेसहारा या लावारिस पशुओं की वजह से एक्सीडेंट हुए। प्रदीप जी, वैसे तो मैं, क्योंकि मेरी विधानसभा का ये मसला है, मामला है, ये विधानसभा की बात नहीं कर रहा दूंगा तो नहीं विधानसभा की बात नहीं। जहाँ कोई एक्सीडेंट होते हैं वो क्या उनको मुआवजा देने की सरकार की कम से कम 2000 गौ गाय पिछले 4 साल के अंदर गौशालाओं के अंदर, पंचकुला के अंदर 4 नई गौशालाएं खोल के, एक नंदीशाला खोल के वहां पहुंचाई है। और आज उक्का दुक्का कुछ गायें अभी भी बचती हैं, वो अगले 2 महीने के अंदर वो क्लियर हो जाएंगी। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा हूँ, जहाँ कोई दुर्घटना होती है पशुओं के कारण, उसके लिए हमने हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की है। जहां कहीं पर गाय की जख्मी होती है उसको उठाने के लिए एम्बुलेंस दी है। एम्बुलेंस लेकर के जो वहां पर उपचाराधीन जो उपचार करने का एरिया है वहां ले जाकर के उनका उपचार किया अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूँ जान माल जहां चली जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। उसको कोई मुआवजा देने की सरकार की योजना है? जहां कोई बंदा मर गया, जैसे कोई जान माल चलेगी, उसका जो भी नियम हैं उनके तहत जो भी बनेगा वो देगी सरकार।